हाँ बेटा, आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपके अंदर उत्साह होगा। देखिए बेटा, आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे तैयारी करोगे। अभी से अगर आप तैयारी पर जुट जाओगे तो अभी आपके पास समय है, निश्चित है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा लिख पाओगे। नहीं तो लड़के क्या करते हैं, अरे अभी परीक्षा बहुत दूर है, बाद में तैयारी करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही जितना हम आज आपको बताए जा रहे हैं, इतना इतना रोज आप तैयार करते रहो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आधा सुनो, तो आप इस प्रकार से सोचो कि हम क्या करें कि हमारे बोर्ड परीक्षा जब देने जाएं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे। तो कॉन्फिडेंस तब पैदा होगा जब आपको पूरा ज्ञान होगा बेटा, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। देखिए, आज हम बोर्ड परीक्षा में 60 क्वेश्चन अंग्रेजी का कैसे लिखोगे, यह जो है आपको बताने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप आज ही इसे रट लोगे। इतना एक चीज बता दो बेटा कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं इसके बाहर से आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। पक्का शुरू करें। तो देखिए बेटा, द लास्ट लेसन हमने आपको बता दिया, पूरा पढ़ा दिया। अब उसमें से क्वेश्चन आता है 60 क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है, 8 ठो। 2 आते हैं 8 नंबर के, लेकिन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है लास्ट लेसन का, अल्फांस डाउट ने लिखा है, क्या लिखा है कि व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। अथवा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, व्हाट वाज फ्रेंच एम्प्रेहेंसिव। फ्रेंच किस चीज से डरा हुआ था। यही है क्वेश्चन है। तो आपको हिंदी मालूम होगा कि उसके गुरुजी एम हेमल ने विद्यार्थियों से कह रखा था कि मैं आप लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछूंगा। अब फ्रेंच को पार्टिसिपल का क ख ग घ भी नहीं मालूम था और उसे उस दिन स्कूल जाने में देर भी हो गई थी। इसलिए उसने सोचा कि वह उस दिन स्कूल में पीटा जाएगा और डांटा जाएगा। यही इतना लिखना होता। अब इसको आप कैसे लैंग्वेज दोगे। कोई भी 60 क्वेश्चन लिखने के पहले ध्यान रखना होगा, अगर उसमें आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देते हैं तो उस जवाब में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखो स्टाइल कैसे बनाई, लैंग्वेज देखो बेटा, लिखा है अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट, लेखक का नाम है देखो, द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। According to Alphonse Daud, the writer of the lesson, the last lesson, the teacher M. Hamel had told the students that he would ask the questions on participles, but French did not know the alphabet of participles. उसको मालूम ही नहीं था। एंड ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और उसे स्कूल के लिए क्या हो गई थी, देर हो गई थी। यही 2 पॉइंट है बेटा। फ्रेंच डिड नॉट नो द अल्फाबेट ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही वॉज लेट फॉर स्कूल, यही 2 कारण थे। सो इसलिए ही थॉट दैट ही वुड बी बीटन एंड स्कोल्डेड ऑन दैट डे। बस इतना आपको लिखना बेटा। सीधे एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा बेटा। ध्यान रहे, इस प्रकार से साफ साफ शब्दों में सरल भाषा में आप अपनी बात को प्रस्तुत कर दें, निश्चित है कि आपको अच्छा अंक मिलेगा बेटा। अब इतना याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा बेटा, सीधे है अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउड द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। जैसे यह लिखोगे, 4 नंबर का प्रश्न है, इतना आपने लिखा तो आपको पूरा नंबर मिल गया। सच्चाई बता रहे हो, लेकिन नीचे मैटर भी तो सही होना चाहिए। पाठ का नाम, लेखक का नाम एग्जामिनर समझ जाएगा, लड़का जो है अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न पर आप प्रस्तुतिकरण करें। इसी ढंग से एक दूसरा वाक्य देखो, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना हम बता रहे हैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो बता रहे हैं यही पढ़ना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि हाउ डिड एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। आर यानी कि एम हेमेल ने अपनी फ्रेंच भाषा की कैसे प्रशंसा की। व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल, दूसरा क्वेश्चन है कि एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो आपको मालूम होगा उन्होंने अपनी भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनकी राय में फ्रेंच इस संसार की सबसे सुंदर, सबसे तर्कसंगत और सबसे साफ सुथरी भाषा है। इसका मतलब यह हुआ कि एम हेमेल फ्रेंच भाषा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। यही इतना लिखना बेटा। अब इसको देखो कैसे लैंग्वेज दिया बेटा। देखो इधर, अकॉर्डिंग टू अल्फोंस डाउड द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। ये तो आप लिखोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। नीचे कुछ मैटर लिखोगे और राइटिंग साफ है तो सीधे आपको पूरा नंबर मिलेगा। पाठ का नाम, लेखक का नाम हो गया। अब देखो देखा ना, एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। ये देखो क्वेश्चन है बेटा, पास्ट इन्फिनिट टेंस है, एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वही हमने लिख दिया बेटा, एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में, एम हेमेल की राय में, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यही प्रशंसा किया। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ही लव्स हिज फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वह अपनी भाषा को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो केवल क्या लिखना है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल और क्लियरेस्ट। समझ गए ना हमारी बात। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से यानी कि आपको तैयार करने में जरा सी परेशानी होगी। तो यही 2 क्वेश्चन हमने देखो कैसे बना। अकॉर्डिंग टू अल्फोंस डाउड द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, एम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। इन हिज ओपिनियन, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स ही लव्स हिज लैंग्वेज वेरी मच। पक्का? तो ये 2 क्वेश्चन हम आशा करेंगे कि आज ही आप जो है याद कर डाले बेटा। पक्का? थैंक यू बेटा।